धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइज़ाया 54:7 में तूने लिखा है परमेश्वर पिता कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। मेरे परमेश्वर, ये तेरा वचन है पिता। तूने ये वचन हमारे लिए लिखा हुआ है कि तूने क्षण भर के लिए हमको छोड़ दिया था। मेरे परमेश्वर, जब तू हमको छोड़ देता है तब परमेश्वर हम जो कुछ भी प्राप्त किए हैं मेरे खुदा, वो भारी और भयानक है पिता परमेश्वर। जब तू हमें छोड़ देता है परमेश्वर, तो हम जो भी परमेश्वर हम अनुभव किए हैं वो काफी डरावना है परमेश्वर पिता, और काफी परमेश्वर पिता परमेश्वर ऐसा दुखदाई है खुदा परमेश्वर कि मेरे पिता परमेश्वर हम उस तरह से तुझे पुकारने लगते हैं कि कोई हमको इस बातों में से अलग कर दे। मेरे परमेश्वर, ये तेरा हमको छोड़ देने का असर है परमेश्वर पिता। हम तेरे से अलग होकर परमेश्वर, जब तू हमें छोड़ देता है उस समय परमेश्वर हम स्मरण करते हैं खुदा, हम स्मरण करते हैं यीशु मसीहा, और हम विश्वास करते हैं खुदा कि ये तेरा वचन है जो आज हमको परमेश्वर तू हमको दे रहा है आइज़ाया 54:7 में से, कि क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। ये एक अद्भुत महान एक ऐसा प्रॉमिस तू हमको दे रहा है परमेश्वर। एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है ये परमेश्वर। यहाँ पर ऐसे बात होने वाली है खुदा जो अनहोना है खुदा, जो कोई हमारे लिए कर नहीं सकता है। ऐसा एक समय हमारे लिए तो खोल रहा है परमेश्वर। ये तेरा प्रॉमिस है खुदा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। हमने तेरे वचन में पढ़ा है खुदा परमेश्वर कि तू क्षण भर के लिए हमको छोड़ दिया था। तूने कबूल किया है परमेश्वर कि हम जो स्थितियों में से गए हैं, जो परीक्षाओं में से गए हैं, जो पिता परमेश्वर हमने नुकसान में से गए हैं, जो परमेश्वर हमने हानियों को सहन किया है, जो वेदनाओं को, दुख और दर्द को हमने सहन किया है परमेश्वर, वो एक समय था परमेश्वर जहाँ पर तूने हमको छोड़ दिया था खुदा परमेश्वर। जहाँ पर तू हमें छोड़ दिया था खुदा, वो समय अगर हमको कोई पूछेगा दोबारा वो समय चाहिए क्या, तो हम जरूर कहेंगे वो समय हमको नहीं चाहिए। मेरे परमेश्वर, ये एक ऐसा भयानक समय है खुदा परमेश्वर कि उसके अंदर हम कुछ भी आशा नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ हम चोरी, नाश, घात के शिकार होते जाते हैं खुदा परमेश्वर। वहाँ पर हमारा सब कुछ बिगड़ता जाता है। हम कुछ भी सही ढंग से कुछ नहीं रख सकते हैं। आबा पिता, ऐसा वो समय है परमेश्वर जहाँ पर कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, जहाँ पर कुछ भी हम ठीक कर नहीं सकते हैं, जहाँ पर हम केवल बंदिश बने रहते हैं, जहाँ पर परमेश्वर पिता हम कोई भी समय परमेश्वर आशा नहीं कर सकते हैं कि हम कभी भलाई को भी देख पाएंगे। मेरे परमेश्वर, हम सिर्फ याद करते रहते हैं अब अगला समय हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है, अब अगला समय हमारे जीवन के लिए कौन सी परेशानी होने वाली है, अब अगला समय हमारे लिए कौन सा होने वाला है। मेरा परमेश्वर, ये है अनुभव जब तू हमें छोड़ देता है खुदा। ये है अनुभव परमेश्वर जो हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा समय रहे। हम कभी नहीं मांगेंगे तुझसे कि ऐसा समय कभी हमारे जीवन में आने दे। मेरे परमेश्वर, ये एक समय है खुदा जब तेरा वचन हम प्राप्त करते हैं, तो ये एक ऐसा परमेश्वर अद्भुत काम हो जाता है कि हम तसल्ली को पा लेते हैं कि अब हमारे प्रश्नों का, हमारे परेशानियों का अंत आ गया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। ओ रीबा खाला रहा सियान सोको बोरोखो सियांस्ता। मेरे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर जो जो जो
पिता परमेश्वर, हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, जिसके नीचे हम दब चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों को तो बदलने के लिए ये वचन को कामयाब करता है खुदा। जहाँ पर खुदा परमेश्वर हम आशा नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह से तो आशाओं को हमारे लिए आजाद करता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो परिस्थिति परमेश्वर हमको एकदम कुचल चुकी है, वो परिस्थितियों को तो बदलने में कामयाब होता है खुदा। मेरा परमेश्वर ये सब कुछ हटाने में कामयाब होता है जो हमने सहन किया है। मेरा परमेश्वर है वो, मेरा आबा पिता है वो हमारे लिए महान और अद्भुत काम करता है, जो हम कभी भी आशा नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई भी हमारे लिए कर नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत प्यार वो हमसे करता है जब ये वचन हमारे पास आता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। खुदा परमेश्वर हमको रख लिया है, उसके पास उसने हमको रख लिया है, उसके अंदर हमको रख लिया है, उसके कब्जे में हमको रख लिया है, उसके नियंत्रण में हमको रख लिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम अनाथ नहीं है। हमारे साथ परमेश्वर ने मददगार परमेश्वर का आत्मा भेजा है, जो हमें सच्चाई सिखाता है, जो हमारे साथ साथ हमेशा बना रहता है, हमें अगुवाई करता है, हमें पापों से दूर रहने के लिए सामर्थ्य देता है, जो हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं को बदलता रहता है, जो हमारे इच्छाओं को परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार करता है, जो हमारे भावनाओं को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। वो हमारा परमेश्वर का आत्मा सदा सर्वदा के लिए हमारे अंदर सील बनकर आया है। वो हमें परमेश्वर के राज्य में सील बनकर आया है। वो हम पर लग चुका है, वो सील हम पर लग चुका है। हम परमेश्वर के स्वर्ग में नियोजित कर दिए गए हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे ऊपर अब दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता है, और कोई सामर्थ्य हम पर अधिकार नहीं कर सकती है, और कोई भी शैतान का राज्य हम पर राज्य नहीं कर सकता है। वो हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर कहीं पर भी अपने बल नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने रख लिया है। हम परमेश्वर के रख लिए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के रख लिए हुए लोग हैं। हम छोड़ दिए गए लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर ने रख लिए हुए लोग हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका अधिकार है हमारे ऊपर, हमारे अंदर बाहर हर तरफ, हमारे जीवन के सारी बातों में परमेश्वर पिता का अधिकार है। उसका नाम यहोवा है, वो यहोवा यिरे है, यहोवा रोही है, उसका नाम यहोवा राफा है, उसका नाम यहोवा मिकादेशकेम, यहोवा शालोम, यहोवा सलेम, यहोवा सितकेनियो, यहोवा एल एलोहे, यहोवा एल एलोहिम, यहोवा एल शदाय उसका नाम है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आबा पिता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें आत्मा, प्राण, शरीर का हमारा परमेश्वर है। वो हम हर तरफ से उसको आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई में उसको आराधना करते हैं। हमारा सब कुछ हम उसको समर्पण करते हैं। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर का हर एक भाग हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हम परमेश्वर के आत्मा को आजादी देते हैं, हमारे अंदर वो सब कुछ उसके नियंत्रण में ले ले, सब कुछ उसके नियंत्रण में ले ले। हम कुछ भी परमेश्वर पिता अपने आप में रखना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ परमेश्वर के आत्मा आपके हाथ में देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में हम अर्पण होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं। खुदा हमारा समर्पण स्वीकार ले परमेश्वर, हमारा समर्पण स्वीकार ले यीशुआ। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने कहा है कि अब बड़ी दया करके
मैं तुझे रख लूंगा। वो अनुभव तू हमारे अंदर भरता चल खुदा, वो अनुभव तू हमारे अंदर भरता चल खुदा। हालेलुया फादर गॉड, तू हमारे मार्ग बदल दे यीशु, तू हमारा आत्मा प्राण शरीर बदल दे यीशु, तू हमारे अंदर बाहर हर तरफ से हमको बदल दे यीशु। जो हम नहीं बदल सकते हैं सब कुछ बदल दे यीशु। आज तेरा समय है खुदा, आज ये तेरा समय है। तूने हमको वायदा किया है, बड़ी दया करके तू हमें रख लिया है। तूने वायदा दिया है खुदा, तूने हमें रख लिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब ये परमेश्वर तूने हमें रख लेने वाला अनुभव तू हमें दे खुदा परमेश्वर। बड़े बड़े पत्थरों को तू हमारे ऊपर से हटा दे खुदा, गड्ढों को मिटा दे परमेश्वर, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सरल कर दे परमेश्वर, बिगड़े हुए कामों को पिता स्थिर कर दे परमेश्वर, सारे खोए हुए आशीषों को लौटा कर लेकर आ खुदा, खोई हुई मंजिलों को तू लौटा के लेकर आ खुदा। खुदा हम वो रास्ते प्राप्त करने लगे जो जगत के अंदर हमारे सब कुछ छीन गए हैं खुदा। हम सब कुछ परमेश्वर पिता आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी हमने खो दिया है वो हमें आपसे मिलने लगे परमेश्वर। हमारी बीमारियां जाने लगे खुदा, हमारे दुख जाने लगे खुदा, हमारे आंखों के आंसू जाने लगे परमेश्वर, हमारे जुबान के दुख कष्ट के शब्द निकल जाए खुदा, हमारे हृदय के अंदर भरी हुई वेदनाओं के इमोशंस खुदा, पेनफुल इमोशंस खत्म होने लगे हमारे अंदर परमेश्वर। तेरी शांति भरने लगे, हमारा हृदय टूटा हुआ ना रहे खुदा। अब हम परमेश्वर सही ढंग से तेरे बारे में बात कर सके, हम तेरे स्तुति कर सके, हम तेरी प्रशंसा कर सके, हम सही ढंग से खुदा परमेश्वर तेरे आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त कर सके, हम सही ढंग से पिता परमेश्वर हम तेरे अधीन होकर तेरे नाम को ऊंचा कर सके। हमारी सहायता करो परमेश्वर, हमारी मदद करो परमेश्वर, हमारे हाथों को चलने के लिए पिता काम करने के लिए सिखाओ, हमारे पैरों को चलने के लिए सिखाओ खुदा, हमारे जुबान को बोलना सिखाओ खुदा, हमारे आंखों को देखना सिखाओ खुदा, हमारी सोच विचार कल्पनाओं को आप सिखाइए परमेश्वर, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को आप सिखाइए, हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में पिता हमें सुनना सिखाइए कि हम कैसे सुने, हमारे हृदयों को पिता कैसे शुद्ध रखे। हम परमेश्वर तेरे आत्मा के अगुवाई से चलने के लिए सहायता करो खुदा, आपके आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करो परमेश्वर। हमें परमेश्वर आप प्रकाश देते रहिए, हमें मार्गदर्शन करते रहिए खुदा। हमारे मन के पाप, गंदे विचार, गंदे सोच और गंदी आत्माएं जो पिता परमेश्वर अपना काम करने के लिए छुप के रही है, उसके ऊपर हम यीशु मसीह नरक की आग लगा देते हैं। वो अभी जलना शुरू हो जाए और वो जल के भस्म हो जाए। उसका मकसद हमारे अंदर से कभी पूरा ना हो। उसके लिए, उसके मकसद के लिए वो जितने लोगों के सामने अपने आप को झुकाई है, वो सब कुछ लोग वहां से हमारे जीवन में से बाहर निकल जाए, वो आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हमारे अंदर हमारे सोच विचार कल्पनाओं के गंदे काम के कारण, हमारे हृदय की मलिनता के कारण जो भी दुष्ट आत्माओं ने घर किया, जो दुष्ट आत्माओं ने आना जाने का रास्ता बनाया, वो सब कुछ आज यीशु मसीह के नाम से मैं बंद कर देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं उनको ये वचन सुनाती हूँ कि अब परमेश्वर ने वायदा दिया है, वो बड़ी दया से हमको रख लिया है। अब शैतान के आत्माओं, अब तुम्हारा हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है, हम तुम्हारी कोई भी गुलामी नहीं करेंगे। अब यीशु के नाम से मैं आज्ञा करती हूँ, हमारे अंदर से निकल जाओ। हमारे सोच विचार कल्पनाओं के घटियों के कारण जो गंदे विचार, गंदे सोच, अपराध के सोच जो परमेश्वर को भाता नहीं है, ऐसे हृदय की अवस्थाओं के कारण जो भी टूट फूट हो चुका है हमारे प्राण के अंदर, वह सब कुछ अब सरल मार्ग पकड़ लिया है। अब हमारे परमेश्वर ने हमको सरल मार्ग दिया है। हमको परमेश्वर ने कहा है, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब फिर बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। मेरा खुदा परमेश्वर
हमारे टूटी हुई हालत को सरल किया है, हमारे टूटे हुए सारे एरिया ऑफ लाइफ को वो सरल किया है, हमारे टूटे हुए सारे भागों को उसने सिद्ध किया है, सरल किया है, साफ किया है। अब शैतान की आत्माओं, हमारे अंदर रुकना तुम्हारे लिए खतरा है। प्रभु यीशु का आत्मा तुम्हारे विरोध उठ चुका है। अब वो तुझे झंझोड़ के बाहर निकाल देगा, उससे पहले कि तू जल के भस्म हो कि यहाँ से निकल जा तू। अभी के अभी हमको छोड़ दे और चला जा तू। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा दे रही हूँ। और रिबा ला रहा सिया खोबो सो खोबो रोखो सियांसो। तेरा कोई मकसद, तेरा कोई इरादा लेके छुपके तू बैठ नहीं सकता है, और तेरे इरादे को मजबूत करने के लिए तू कोई शेड्यूल नहीं कर सकता है, कोई भी षड्यंत्र नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकता है। तेरा हर एक माइंड, तेरा सारा इच्छा मैं यीशु के नाम से जला देती हूँ। हमारे अंदर से तू व्यवहार नहीं कर सकता है, हमारे अंदर से तू व्यवहार नहीं कर सकता है। मैं तेरे ऊपर आक्रमण करती हूँ, यीशु के नाम से मैं तेरे ऊपर आक्रमण करती हूँ। अभी इसी समय पवित्र आत्मा का आग मैं तेरे ऊपर लगा रही हूँ। प्रभु यीशु के नाम से जो तू हमारे अंदर छुप के बैठने का कोशिश किया है, जो तू अपने आप को बलवंत दिखा रहा है, तेरे बल को मैं यीशु के नाम से आग लगा देती हूँ, वो पवित्र आग लगा देती हूँ। तो हमारे अंदर से बाहर निकल, अभी के अभी तू मेरे सारे शरीर, प्राण, आत्मा में से बाहर निकल, हमारे मांसपेशियों में से, हड्डियों में से, हमारे सारी जगहों में से बाहर निकल तू, हमारे टांगों में से, हमारे हाथों में से, हमारे सर में से, हमारे फोरहेड में से, कपोलों में से, हमारे जुबान में से, नाक के नथुनों के श्वासों में से, हमारे सुनने के यंत्र में से, हमारे देखने के आंखों में से तू बाहर निकल। अभी के अभी हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में तेरा कितना भी ताकत रहने दे, हम तुझे खींच रहे हैं और तुझे बाहर निकाल रहे हैं। तो पूरी तरह से तेरी सारी सेनाओं के साथ बाहर निकल जा। हम सब कुछ तेरा हटा रहे हैं, यहाँ पर तेरा कुछ नहीं रहेगा, इस शरीर के अंदर, इस प्राण के अंदर तेरा कुछ नहीं रहेगा। अब तो पूरी तरह से बाहर निकलना है। अब भी इसी समय अगर तो नहीं निकला तो यहाँ पर मैं परमेश्वर के आत्मा को तेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आजाद करूंगी, और वो ऐसा आक्रमण होगा कि तू यहाँ पर रुक नहीं पाएगा। निकल जा बाहर, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा कर रही हूँ। अब भी के अब भी बाहर निकल जा, तेरा कोई भी अब मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा यहाँ पर ऐसे परमेश्वर तू उसके ऊपर झपट जा, परमेश्वर के आत्मा ऐसा झपट जा वो दुष्ट आत्मा के ऊपर कि वो झंझोड़ते हुए बाहर निकल जाए, भाग जाए, क्योंकि वो परमेश्वर पिता तेरे योजनाओं को बिगाड़ने के लिए रुका है, वो तेरी योजनाओं से मुझे अलग करने के लिए रुका है। मेरे परमेश्वर पिता उसका सत्यानाश हो जाए, अब भी इसी समय उसका सत्यानाश हो जाए। पवित्र आत्मा उसका सत्यानाश कर दे, खुदा यीशु उसका सत्यानाश कर दे, परमेश्वर पिता उसका सत्यानाश कर दे। ओ फादर, ओ यहोवा परमेश्वर, ओ मेरे आबा पिता, उसका सत्यानाश कर दे। वो कोई भी कारण से मेरे ब्रेन के अंदर नहीं रुकना चाहिए, मेरे माथे के अंदर से वो कोई भी शक्ति नहीं रुकनी चाहिए, मेरे कपोलों में से कहीं शक्ति नहीं रुकनी चाहिए। उसको हटा दे खुदा, हटा दे यीशु। मेरे बैक ब्रेन से कोई भी शक्ति, कोई भी प्रकार से मुझे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे टॉप में से या पिता परमेश्वर फ्रंट लोब में से, या परमेश्वर पिता लेफ्ट एंड राइट लोब में से कोई भी शक्ति मुझ पर प्रबल नहीं होने देना। सब जगह में तेरे पवित्र आत्मा को रिलीज कर खुदा, तेरे पवित्र आत्मा को झंझोड़ने के लिए, वो शक्तियों के विरोध निकलने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। मेरे खुदा परमेश्वर, ये शक्तियां हमको गिराने के लिए है खुदा, ये शक्तियों को तू आजादी मत दे खुदा। जब तूने परमेश्वर वायदा दिया है कि अब
बड़ी दया करके तूने हमको फिर से रख लिया है, तो ये शक्तियां हमारे अंदर से बाहर कर दे खुदा। हम उसको लेके नहीं चल सकते हैं खुदा। हमारी आंखों में से वो देखने मत दे खुदा। हमारे कोई भी व्यवहार में उसको काम करने मत दे खुदा। वो हमारे निर्णयों को मैनिपुलेट ना कर पाए खुदा, कंट्रोल नहीं कर पाए खुदा। खुदा उसका हमारे अंदर रहना एकदम व्यर्थ है परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, हमको आक्रमण करना है खुदा। हमको परमेश्वर शैतान के सारे अवतारों के ऊपर आक्रमण करना है खुदा। ये शक्ति हमारे अंदर रखना सही नहीं है खुदा। खुदा तू दया किया है हम पर, तूने कहा है बड़ी दया से मैं तुझे रख लूंगा। तो अब परमेश्वर ये बनता है खुदा कि तेरा आत्मा ऐसा एक जल्लाली तूफान बनाकर भेज दे कि ये शक्तियां जो भी जहां कहीं पर भी छुप कर खुदा हमारे जीवन के अंदर बर्बादियों को तैयार किए हैं, सब जगहों में से उसको हटा दे खुदा। उसको हटा दे यीशुआ, मेरे यीशुआ। उसका सब कुछ परमेश्वर स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़, मजबूती जो हमने उसको दिया है खुदा, जब तेरे क्रोध के कारण पिता, जब तूने हमको छोड़ दिया था, उस समय परमेश्वर हमने जो भी परमेश्वर किया वो सब जगहों में से पिता वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। वो दुष्ट आत्माओं का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी तू तोड़ खुदा परमेश्वर, और वहां से तू हटा दे खुदा उन शक्तियों को, उनके सोचों को हमारी सोचों से अलग कर दे खुदा, उनकी कल्पनाओं को हमारी कल्पनाओं से अलग कर दे यीशुआ। उनके हर एक परमेश्वर भावनाओं से हमारी भावनाओं को अलग कर, उनकी इच्छाओं से हमारी इच्छाओं को अलग कर खुदा, और उनको खींच के बाहर निकाल दे, उनके सेनाओं के साथ निकाल दे यीशुआ। मैं तुझसे विनती करती हूँ, हमारे हाथों की उंगलियों में से, हमारे हाथों के तलवों में से, हमारे हाथों के बाहों में से, मांसपेशियों में से, हड्डियों में से, कंधों में से, कंधों के बीच में से, मेरे खुदा हमारे गर्दन के अंदर से, गर्दन के पीछे साइड, सब जगह से वो शक्तियों को निकाल दे खुदा परमेश्वर। हम परमेश्वर चाहते हैं कि ये तेरा काम तू पूरा कर खुदा। हमारे परमेश्वर पेट में से, हमारे छाती में से, हमारे जांघों में से, टांगों में से, हमारे नाखूनों में से, बालों में से, हमारे सारे परमेश्वर पिता आईब्रोज में से, शरीर के बालों में से वो शक्तियों को हटा दे खुदा। खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, तेरा आत्मा भेज और हमको शुद्ध कर खुदा। हमको शुद्ध कर, ये अशुद्धता से हमको छोड़ा। जो भी शैतान की अशुद्ध आत्माएं हैं, जो पिता हमारे शरीर प्राण आत्मा को खेलना चाहती है, जो गंदे कामों में खेलना चाहती है, लड़ाई झगड़े में खेलना चाहती है, जो पिता विवादों में खेलना चाहती है, जो परमेश्वर पिता फेलियर्स में खेलना चाहती है, डिप्रेशंस में खेलना चाहती है, उनको परमेश्वर खेलने मत दे। अब मेरे परमेश्वर उनका आना जाना हमारे अंदर से बंद कर। जब तूने वायदा दे दिया है खुदा कि अब बड़ी दया से मैं तुझे रख लूंगा, तो ये वायदे के अनुसार बनता है खुदा परमेश्वर कि तू वो सारी शक्तियों को हमारे अंदर से निकाल दे। ये शक्तियां हमको तेरी दया को प्राप्त करने नहीं देती है खुदा। ये शक्तियां खुदा परमेश्वर तेरी दया के अनुभव हमको आने नहीं देती है खुदा। वो चोरी नाश घात कर देती है। तूने किए हुए दया के ऊपर वो चोरी नाश घात कर देती है। आबा पिता, इससे तू हमें अलग कर परमेश्वर। इसको तू हमारे जुबान में से निकाल दे खुदा, हमारी आवाजों में से निकाल दे परमेश्वर, हमारे दांतों में से निकाल दे खुदा, हमारे सलाइवा में से निकाल दे परमेश्वर। इसको निकाल दे यीशुआ, मेरे यीशुआ। हमारे होठों में से इसको निकाल दे, हमारे नथुनों के श्वास में से उसको निकाल दे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हमारे सुनने के कानों में से उसको निकाल दे, हमारे गले में से उसको निकाल दे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर कोई भी शरीर के भाग में ये शक्तियां नहीं रुकना है खुदा। खुदा परमेश्वर, तूने कहा है खुदा, बड़ी दया से तूने हमें पिता दोबारा रखने का प्रॉमिस दिया है खुदा। खुदा परमेश्वर, हम तेरी दया में रख लिए गए हैं, इसके लिए हम तेरे पास आते हैं खुदा। खुदा हम तुझसे मांगते हैं कि वो सारी शक्तियों को तू निकाल दे हमारे अंदर से। तू हमारे अंदर से वो सब कुछ हटा दे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरी दया ना होने के कारण हमारे अंदर आकर बैठी है। हमने तेरी दया ना होते समय परमेश्वर, हम पिता परीक्षाओं से घेर लिए गए और परीक्षाओं के अधीन चले गए, और परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के
रास्ते बन गए, वो सब जगहों में से हमको आजाद कर परमेश्वर, हमको आजाद कर, उसके सारे गठबंधन को तोड़कर हमको आजाद कर परमेश्वर, उसके सारे नॉट्स एंड टाइज को तोड़कर हमको आजाद कर, उसके रोप्स को तोड़कर, चेन्स और फ्रेटर्स को तोड़कर, उनकी दीवारों को तोड़कर हमको आजाद कर परमेश्वर, उनके केजेस को, कैप्टिविटीज को तोड़कर हमको आजाद कर परमेश्वर। हम तुझे विनती करते हैं यहोवा, हमारा कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं रहना है खुदा, हमारा सब कुछ उनके नियंत्रण से अलग होना है खुदा परमेश्वर। ये तेरा सबूत होगा, ये तेरा प्रूफ होगा खुदा परमेश्वर कि तेरी दया हम पर काम कर रही है खुदा। ये प्रभु एक बड़ा, एक अद्भुत ऐसा चमत्कार है खुदा, जो तेरी दया को परमेश्वर हमारे ऊपर प्रूफ देता है कि ये तेरा दया हम पर हो रहा है। मेरे परमेश्वर दया होने दे पिता, तू अगर कहता है तो वैसे काम भी कर खुदा। तूने कहा है कि बड़ी दया से मैं तुझे रख लूंगा, तो अब बड़ी दया से परमेश्वर तूने हमें रख लिया है, और अब परमेश्वर तेरे दया के काम हम पे प्रकट कर पिता, तेरे दया के काम प्रकट कर। अंधे बर्तिमियस ने जब दया मांगी थी खुदा, तो यीशु ने उसको पूछा था तुझे क्या चाहिए, तो अंधे बर्तिमियस ने कहा था मुझे आंखें चाहिए, मैं देख नहीं सकता हूँ। उसने आंखों की रोशनी दी, यीशु मसीह ने उसको आंखों की रोशनी दी। खुदा परमेश्वर वही हम चाहते हैं, हम पर अगर तूने दया किया है खुदा, तो तू हमसे जब पूछे हमको क्या चाहिए, तो हम यही कहेंगे खुदा, ये सब दुष्ट आत्माएं जो हमको पाप के मार्ग के कारण हमारे अंदर आई है, जो हमारे फेलियर्स के कारण, जो हमने विपत्तियों के समय हमने तेरी दया नहीं प्राप्त की थी, और उस समय में हमने परीक्षा के अधीन जाकर ये दुष्ट आत्माओं को आने जाने का रास्ता दे दिया, हमारे लिए परमेश्वर आज छुटकारा होने दे, ये सब रास्ते बंद हो जाए और दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाए। वो डाकुओं का अड्डा बन गए थे, अब वो अड्डा ना रहे खुदा, वो सब टूट कर गिर जाए, और हम परमेश्वर तेरे दया का आसन हमारे अंदर प्राप्त करें, हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, हम सही लोगों के चुनाव कर सके, हम सही पिता परमेश्वर, हम सही रास्ते चल सके, हम सही व्यवहार कर सके, हम आजादी से व्यवहार कर सके। ऐसा पवित्र सामर्थ्य तू बहा दे हमारे ऊपर खुदा, ऐसा पवित्र सामर्थ्य तू हमारे ऊपर बहा दे यीशुआ। हम तुझे विनती करते हैं खुदा परमेश्वर, ऐसा पवित्र सामर्थ्य तू हमारे अंदर बहा दे यीशुआ। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, यहाँ पर खुदा परमेश्वर जितना भी जिद्दी आत्माएं खुदा परमेश्वर जो हमारे अंदर बनी रहना चाहती है, उसके ऊपर तेरे आग लग जाने दे खुदा, वो आग लग जाने दे खुदा, ताकि वो आत्माएं हमको छोड़कर चली जाए, हमारे ब्रेन में से, हमारे माइंड विल इमोशन में से, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में से, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में से, हमारे इमेजिनेशंस में से, हमारे थॉट्स लाइफ में से, हमारे हृदय की गहराइयों में से, हमारे ब्लड में से, हमारे मसल्स बोन्स में से, हमारे फ्लूइड्स में से, सेल्स टिश्यूज में से वो शक्तियां निकल जाए खुदा, हमारे सारे एक्सटर्नल इंटरनल सारे पिता शरीर और प्राण और आत्मा की अवस्थाओं में से वो शक्तियां निकल जाए। मेरे खुदा परमेश्वर, हम जहाँ कहीं रहते हैं उस घर के अंदर से, उस घर के चीजों के अंदर से, उस घर के वातावरण के इर्द गिर्द में से वो शक्तियां हमको छोड़कर चले जाए खुदा। खुदा परमेश्वर, हमारे एरिया में से, हमारे सिटी स्टेट, हमारे कंट्री में से वो शक्तियां छोड़कर निकल जाए, और परमेश्वर हम आजाद हो सके, हमारे सारे समयों में हम आजाद हो सके, हमारे सोच विचार कल्पनाओं में हम आजाद हो सके, हमारे आत्मा प्राण शरीर में हम आजाद हो सके। यहोवा परमेश्वर, हमको आजाद कर, हमको आजाद कर यहोवा, हमको आजाद कर महान परमेश्वर, हमको आजाद कर। अच्छे समय से हमको भर दे परमेश्वर, अच्छे व्यवहारों से हमको भर दे खुदा, अच्छे लोगों से हमको भर दे परमेश्वर, हमको परमेश्वर अच्छी अच्छी तसल्लियां दे खुदा, अच्छे अच्छे मौके
हमारे जीवन में पूरे होने लगे, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे समाचार आने लगे खुदा, हमारा जीवन बदलता हुआ दिखाई दे खुदा। ये तेरे दया होने का प्रूफ होगा खुदा परमेश्वर, हमारे ऊपर तेरी दया हो चुकी है खुदा, इसीलिए ये तेरे दया के काम हमारे अंदर पूरे कर खुदा। तेरे दया के काम हमारे अंदर तू पूरे कर यीशुआ। हमको निडर बना खुदा, हमको शैतान की आत्माओं से डरने मत दे खुदा, हमको शैतान की आत्माओं से डरने मत दे खुदा, जो हमको डराने की कोशिश करते हैं, जो पिता परमेश्वर हमको डराने की कोशिश करते हैं, वो शक्तियों के ऊपर ऐसा झपाटा लगा दे खुदा कि वो लड़खड़ा के धड़पड़ के गिर जाए खुदा, क्योंकि तेरे परमेश्वर तेरे से ज्यादा सामर्थी वो डराने वाली आत्माएं नहीं है। इसके लिए मेरे परमेश्वर वो डराने के लिए आने वाली आत्माओं को ऐसा लाफा चढ़ा दे खुदा कि वो देखे कि मेरे परमेश्वर की दया मुझ पर हो चुकी है। हालेलुया फादर गॉड, मेरे परमेश्वर ऐसा तलवार मार दे वो शक्तियों के ऊपर जो हमको डरा के रखना चाहती है, जो हमको परमेश्वर हमारे व्यवहार बिगाड़ कर रखना चाहती है, जो हमारे शरीर प्राण आत्मा को नहस तहस करना चाहती है। ऐसा तड़ाखा मार दे खुदा परमेश्वर कि वो ऐसे भाग जाए हमारे सामने से कि वो समझने लगे कि ये परमेश्वर का दया का नतीजा है। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हमारे फाइनेंसेस के अंदर कोई शक्ति रुकने मत दे, हमारे रिलेशनशिप्स में कोई शक्तियां रुकने मत दे, हमारे कोई भी परमेश्वर बातचीत के द्वारा कोई शक्तियां हम पर रुकने मत दे, हमारे कोई व्यवहार में परमेश्वर कोई शैतान की ताकतें रुकने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, हमको आजाद कर दे यीशुआ, हमको आजाद कर दे यीशुआ, हमको आजाद कर दे। वो सब जंजीरें तोड़ दे खुदा जिसके कारण हम उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो सारी दीवारें गिरा दे खुदा जिसके कारण तेरे मकसद को हम नहीं देख सकते थे। वो सब कुछ परमेश्वर अंधापन हटा दे जिसके कारण परमेश्वर हम तेरे अच्छे भले योजनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। मेरे परमेश्वर, हमको आजाद कर, आजाद कर, हमारे पैरों के सारे बंधन तोड़ दे परमेश्वर, हमारे पैरों के सारे धागे तोड़ दे परमेश्वर, जो भी हमको खींचते हुए शैतान के काम करने के लिए लेकर जाते हैं, वो शैतान के आत्माओं के धागे यीशु के नाम से मैं जला देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं जला देती हूँ, मसीह यीशु के नाम से वो सारे धागे जला देती हूँ। और हर एक रोप जो हमारे पैरों को बांध के रखा है घसीटते हुए हमको लेकर जाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मैं उसे जला के डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हमारे हाथों को बांध के रखे हुए धागे डोरे, हर एक बंधन रस्सियां यीशु के नाम से आग लगा के जला देती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से जला देती हूँ। हर जंजीर हमारे शरीर के ऊपर से जो हमें झुकाए रखती है, जो हमें अशेम्ड रखती है, हमें शर्म से झुकाए रखती है, हमारे सारे नुकसान करती है, वो शक्तियों को आज मैं तोड़ती हूँ हमारे ऊपर से। वो बंदिश हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हम यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाते हैं। हमारे ब्रेन सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंट्स करने वाले, हमारे सारी अवस्थाओं को बिगाड़ने वाला, प्रोग्रामिंग करने वाला हर एक शैतान के ताकतों को मैं यीशु मसीह के नाम से नरक की आग लगा के जला देती हूँ। अभी इसी समय वो नरक की आग लग के जलने लगे और मेरा परमेश्वर उसमें अभी आनंद करे। परमेश्वर उसमें वो पूरी तरह से एक पवित्र ऐसा एक समय बनाए, वो एक पवित्र वस्तु बनाए। हमारा ब्रेन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र वस्तु बने, हमारा शरीर हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र वस्तु बने, हमारा हृदय पवित्र वस्तु बन जाए, हमारा प्राण परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र वस्तु बन जाए, पवित्र वस्तु बन जाए, हमारा आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र वस्तु बन जाए, हमारे घर, हमारी चीजें, हमारी फाइनेंसेस, हमारा सब व्यवहार और जो लोग अभी हमारे जीवन में परमेश्वर देंगे वो सब पवित्र वस्तु बन जाए। मेरे परमेश्वर, वह सब कुछ तूने दिया हुआ पवित्र वस्तु बन जाए। यीशु मसीह तूने दिया हुआ पवित्र वस्तु बन जाए। यीशु मसीहा तेरे नाम से जो भी हम यूज करेंगे
पेन, पेंसिल, रबर या परमेश्वर नोटबुक्स या बुक्स या कुछ भी परमेश्वर जो हमारे जीवन के साथ रोज के व्यवहार में जुड़े हुए चीजें हैं, सब कुछ परमेश्वर पवित्र वस्तु बन जाए। हमारे पिता ऑर्नामेंट्स, हमारे पिता हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं, सब कुछ मेरे यीशुआ जो पिता परमेश्वर हमारे रोज के जीवन के लिए हम जो यूज करते हैं, पिता किचन के सारे यूटेंसिल्स और परमेश्वर गैस स्टोव्स और परमेश्वर हमारे सारे किचन के स्टोर्स, पिता परमेश्वर वह सब कुछ यीशु तेरे लहू में शुद्ध और पवित्र बन के पवित्र वस्तु बन जाए। मेरे यीशु मसीहा, हम जहाँ कहीं पर भी समय बिताते हैं वो जगह हमारे लिए पवित्र वस्तु बन जाए खुदा। यीशु ये सब कुछ तेरे नाम से होने दे खुदा। स्वर्गदूत ये पवित्र वस्तु के आधार में खुदा हमें सहायता करे खुदा, हमारी सहायता करे। ये पवित्र वस्तु दूषित होने ना दे खुदा परमेश्वर। परीक्षाओं के अंदर हम ना पड़े परमेश्वर। हम विनती करते हैं कि हमारे अंदर इच्छाओं को पिता हम तेरे सामने रख दे और हम परमेश्वर तेरी ओर से उसके पूरे होने को प्राप्त कर सके खुदा परमेश्वर। हम कोई भी लालसाओं में, हम कोई भी लालच के पीछे ना जाए खुदा परमेश्वर। हम कोई भी परमेश्वर पिता अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने को ना दौड़े पिता। हम चाहते हैं कि तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। ओ मेरे आबा पिता, हम चाहते हैं कि तेरी योजनाएं हमारे जीवन में स्थिर कर दी जाए। ये तेरी दया के प्रूफ है परमेश्वर, ये तेरी दया के प्रूफ है यीशु मसीहा कि तूने हम पर जो वचन दिया है आइज़ाया 54:7 का, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। ये सब कुछ परमेश्वर तेरे दया का प्रूफ है जो हमारे जीवन में अब मैनिफेस्ट होने जा रहा है खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं हर एक अंधेरे में से और हर एक उजियाले में से जो भी बातें परमेश्वर जो तेरे विरोध हमको लेकर जाने वाला है वह सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दे परमेश्वर, डिस्कनेक्ट कर दे यीशुआ। वो सब कुछ हमारे अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाए। मेरे यीशु केवल वही बना रहे जो तेरा है परमेश्वर, और बाकी सब कुछ हमारे अंदर से जल के नाश हो जाए खुदा। केवल जो तेरा है वही हमारे अंदर बना रहे, बाकी सब कुछ जल के नाश कर दे खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ हमारे अंदर ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं रखना खुदा जो पिता परमेश्वर हम तुझसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हम तेरी दया को खो देंगे। ऐसा कोई व्यवहार हमारे अंदर बनने मत दे परमेश्वर। ऐसे कोई भी पिता परमेश्वर हम कोई भी युक्तियों के पीछे ना चले जाए खुदा जिसमें हम तेरी दया को खो देंगे। मेरे परमेश्वर, हम कोई भी व्यवहार ऐसा ना करें जिसके अंदर हम तेरे दया को परमेश्वर महसूस नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फसल देख नहीं पाएंगे। ऐसा परमेश्वर मार्ग हमें कभी मिलने मत दे खुदा। मेरे परमेश्वर, हमें तेरे दया से बनाए रख खुदा, तेरे साथ बनाए रख खुदा। अनंत काल के जीवन तक हम पर तेरी दया मजबूती से काम करती रहे खुदा। मजबूती से तेरी दया का प्रूफ हमारे अंदर आता रहे परमेश्वर, आता रहे यीशुआ। तेरी दया हमें हमेशा समय बदलने के लिए तू रखता है। तू हमेशा हमारे समयों को बदलता हुआ चलता है। तेरी ये दया का प्रूफ है परमेश्वर कि तू हमारे समयों को बदल रहा है। तू ये समय भी हमारा हटा रहा है और तेरा समय हमको दे रहा है। ये तेरी दया है परमेश्वर, ये तेरी दया है यीशु मसीहा, ये तेरी दया है आबा परमेश्वर, ये तेरी दया है। मेरे परमेश्वर, अब विनती करती हूँ तेरे स्वर्गदूतों को आजाद कर, तेरे स्वर्गदूतों को आजाद कर यीशु मसीहा, तेरे स्वर्गदूतों को आजाद कर। खूंखार शेर की तरह परमेश्वर जो पिता गुर्राख कर खुदा यहाँ वहां से ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए, ऐसा शैतानी आत्माओं को खुदा लड़ने के लिए, उसके विरोध उठने के लिए तेरे स्वर्गदूत आजाद कर, और वो शक्तियों को वो स्वर्गदूत ऐसा फटका मारे खुदा कि वो जितनी ताकत, जैसे फारो की ताकत थी, जो मूर्तियों के अंदर, उसके जादूगरों के अंदर उसकी ताकतों का घमंड था, वो सब कुछ तूने ऐसा हिला दिया खुदा, ऐसा तड़ाका मार दिया खुदा
कि वो जिंदगी भूल गया और हमेशा के लिए सत्यानाश हो गया। मेरे परमेश्वर, हम पर प्रबल होने के लिए जो शक्तियां काम करने की कोशिश करेंगे, खुदा उनको ऐसा लाफा चढ़ा दे खुदा। खुदा तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा ऐसा तड़ाका मार दे खुदा परमेश्वर, कि उनकी ताकतों का जिसके अंदर उनका घमंड है, वो घमंड ऐसा चकनाचूर हो जाए कि वो जिंदगी खो देंगे और परमेश्वर को याद करने लगेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहोवा, वो सब घमंडियों को तू झुकाने की ताकत रखता है खुदा। वो घमंडियों के दांत तोड़ देने की ताकत रखता है खुदा तू। वो घमंडियों के पंजों को ढीला करना तू जानता है परमेश्वर। वो घमंडियों की कड़ी गर्दन तोड़कर उसे झुकने के लिए मजबूर कराना तू जानता है परमेश्वर। उनकी वेदियों के ऊपर सत्यानाश हो जाए खुदा। तेरा आग उसके ऊपर परमेश्वर सत्यानाश कर दे। सब कुछ जो कुछ भी हमारे नाम पर चढ़ाया गया है, वो वेदी के बलिदानों को तुच्छ कर दे खुदा। वो वेदी के बलिदानों को शर्म से झुका दे खुदा। वो सब कुछ पिता व्यर्थ कर दे। उनके सारे एफर्ट्स और मेहनत व्यर्थ कर दे यीशुआ। वहां पर कुछ भी परमेश्वर पिता, वो वेदी का काम पूरा नहीं होना चाहिए पिता। हमारे नाम के ऊपर लगाए गए सारे कलंक को ऐसा परमेश्वर हटा दे, ऐसा तड़ाका मार दे खुदा, कि वो सारे कलंक लगाने वाले शर्म से झुक जाए खुदा परमेश्वर। हमारे रेप्यूटेशन को स्पॉइल करने वालों के ऊपर ऐसा तड़ाका मार दे खुदा। मेरे परमेश्वर, दोबारा कभी वो हमारे ऊपर रेप्यूटेशन खराब करने की सोचेंगे नहीं। आबा परमेश्वर, हम तेरी दया का ये प्रमाण, ये हम पर प्रकट होने के लिए मांगते हैं। ये तेरी दया हम पर होने का प्रूफ है खुदा परमेश्वर। जो हमको पिता परमेश्वर गंदे नाम लगाकर खुदा परमेश्वर हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले रास्ते बनाया है, उसके ऊपर ऐसा तड़ाका मार दे खुदा, कि उनके गुप्त में किए गए काम, हर प्रकार के उनकी शक्तियों को खींच खींच के तो बाहर निकाल और पता लगने दे खुदा, कि उनको भी मालूम पड़े कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आबा परमेश्वर, ऐसा कोई चार हमारे विरोध ऐसा बना रहने मत दे जो हमारे ऊपर सत्यानाश या नाश का कोई कारण बन जाए। यहोवा परमेश्वर, वो चार्म के ऊपर ऐसा तड़ाका मार दे, उसके ऊपर के प्रोग्रामिंग को जल के नाश कर दे, और खुदा यीशु के नाम से वो शक्तियां उसके अंदर से निकल के चली जाए। मेरे यीशु के नाम से वो निकल के चली जाए। आबा यीशु के नाम से वो निकल के चली जाए। आबा पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी वस्तु पिता जो हमारे ऊपर पिता बल चढ़ाने के लिए खुदा शैतान की वस्तुएं यहाँ वहां से रखी गई है, कोई भी शक्तियां पिता परमेश्वर वो वस्तु के अंदर से हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगी। मसीह यीशु के नाम से ऐसा तड़ाका लगा दे खुदा वो शक्तियों के ऊपर, कि वो सारे वस्तुओं को छोड़कर भागने लगे, तितर पितर हो जाए खुदा परमेश्वर। हमारे बिल्डिंग के टेरेस से लेके हमारे बिल्डिंग के फाउंडेशन तक ऐसा तड़ाका लगा दे शैतान की आत्माओं के घेराव को, जो पिता यहाँ स्त्री जाति के ऊपर आक्रमण लगाने के लिए जो योजनाएं की जाती है, उसके ऊपर ऐसा तड़ाका मार दे खुदा परमेश्वर। ऐसा मजबूत ऐसा हथियार चला दे खुदा परमेश्वर, कि दोबारा वो शक्तियां यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। अब परमेश्वर, यहाँ पर जो इंसान पिता स्त्री जाति को खराब करने वाला ऐसा षड्यंत्र करने की युक्तियों को लेकर आता है, ऐसा फटका मार खुदा उनके ऊपर, ऐसा तड़ाका मजबूती से लगा दे परमेश्वर, कि वो इंसान खुदा सब कुछ भूल जाए और केवल ये याद रखे कि ये परमेश्वर यहोवा खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीहा, वो तुझे जाने कि तू खतरनाक प्रभु है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ये काम करेगा। ये तेरे दया का प्रमाण है परमेश्वर, ये तेरे दया का प्रूफ है परमेश्वर, कि तू हम पर दया करता है। हम तेरे ताकत पर भरोसा करते हैं खुदा परमेश्वर। हम तेरी मदद के ऊपर परमेश्वर धैर्य रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, और तू हमारे इर्द गिर्द में तेरे स्वर्गदूतों को रखा है, और तू हमारे साथ बना रहता है। इसके लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम तेरा परमेश्वर स्तुति और आराधना करते हैं, कि हम कहीं पर भी जाए परमेश्वर, हम कहीं पर भी जाए खुदा,
हमारे ऊपर बुरी नजर डालने वाले शक्तियों को तू तड़ाका मारता जाएगा। हमारे लिए पिता फंदे फांसे बना के खुदा कोई भी प्रकार से हमारे जीवन की हानि करने के लिए षड्यंत्र किए जाएंगे, वो वेदियां तू टिकने नहीं देगा खुदा। वो बलि बकरों का खून तू टिकने नहीं देगा परमेश्वर। वो कोई भी हथियार हम पर तू चलने नहीं देगा परमेश्वर। वो कोई भी परमेश्वर नेटवर्क तू हमारे ऊपर बने रहने नहीं देगा। वो कोई रैकेट हम पर चलने नहीं देगा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर तू ऐसा तड़ाका मार दे, ऐसा जंजीर तोड़ने वाला तड़ाका मार दे मेरे यीशुआ कि ये सब शक्तियां तितर पितर होके सत्यानाश के रास्ते पर चले जाए यीशु के नाम से। और रीबा खाला रहा सियांग को बोशे की आंतु खम रखा। तेरा वचन कहता है तूने हम पर दया किया है परमेश्वर, तूने हम पर दया किया है परमेश्वर। तूने कहा है क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया से मैं तुझे रख लूंगा। मेरे परमेश्वर ये तेरा प्रमाण है कि तूने हम पर दया किया है, क्योंकि जब तेरी दया नहीं थी तब हम शत्रुओं के हाथों में थे, लेकिन मेरे खुदा जब तेरी दया आ चुकी है अब शत्रुओं का सत्यानाश हम देखना है खुदा। हालेलुया। और रीबा खला रखा सीखा बर रखा सियांसो को बुर्रो सियांसा। कोई भी परमेश्वर पिता एन्चैंटमेंट में इतना पावर मत रख खुदा कि परमेश्वर पिता वो तेरे लोगों को भटका सके, भरमा सके। मेरे परमेश्वर वो सत्य से हमको अलग कर सके। ऐसी शक्तियां मेरे खुदा, ऐसे एन्चैंटमेंट हम यीशु मसीह तेरे नाम से जला के राख कर देते हैं। मेरे यीशु मसीहा, जहां पर भी खुदा परमेश्वर जैसा पिता हमारे प्राण को सेल लगाया गया हो कि खुदा परमेश्वर ये प्राण को अगर कोई ऐसे करेगा वैसे करेगा तो उसको कुछ मिलेगा, ऐसा शैतान के किंगडम में राज्य में अगर कोई पिता परमेश्वर हमारे प्राण के ऊपर सेल लगाया गया है, वो सेल को ऐसा तड़ाका मार दे यीशु, ऐसा तड़ाका मार दे परमेश्वर पिता, आबा पिता ऐसा फटका मार दे कि वो सेल लगाने वाले और सेल लगे हुए सब कुछ परमेश्वर ऐसा बिखरा दे खुदा, ऐसा बिखरा दे, ऐसा बिखरा दे कि वो कभी भी परमेश्वर जिंदगी को याद नहीं करेंगे। अगर कुछ याद किया तो वो सिर्फ यीशु मसीह को याद करेंगे कि वो सच में प्रभु है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यहोवा परमेश्वर महान है। अब पिता हमारे ऊपर से वो सारे सेल के टैग्स निकाल दे खुदा, जो भी हमारे प्राण को पिता बिकने के लिए टैग्स लगाया है खुदा, वो टैग्स लगाने वाले की शक्ति को ऐसा झपट दे परमेश्वर कि वो दोबारा कभी हमारे प्राण को टैग्स लगाने की हिम्मत नहीं करे। आबा परमेश्वर, शैतान के किंगडम में हमारा टैग्स हटा दे खुदा परमेश्वर, जो भी हमको टैग किया है खुदा हटा दे खुदा परमेश्वर। वो टैग्स हमारे ऊपर नहीं लग सकते हैं। हम परमेश्वर ने जो दिया है वही हमारे ऊपर बना रहेगा। जो शैतान के किंगडम में हमारे लिए लगाया गया है वो हम पर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से बिक चुके हैं यीशु मसीह के लिए। हमें खरीद लिया गया है मसीह यीशु के लहू के द्वारा। इसके लिए शैतान के किंगडम के अंदर कोई हमें सेल का टैग नहीं लगा सकता है। उसके अंधकार के ताकत में से हमको छुड़ाकर परमेश्वर ने प्रकाश में लाया है। हम प्रकाश के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, और इस प्रकाश के संतान के ऊपर अंधेरे का अधिकार बंद हो जाता है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि अंधेरे के ऊपर राज्य करे। हमारे ऊपर टैग लगाने वाली शक्ति, हम तुझे नरक की आग लगा के तुझे जला देते हैं। यीशु के नाम से हम तेरे ऊपर यीशु के नाम की तलवार मारते हैं और तुझे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे हथियार को तोड़ देते हैं। हम तेरी ताकतों को, नेटवर्क को, तेरी झुंड को, तेरे हर प्रकार के बल और मजबूती को यीशु के नाम से लताड़ते हैं, कुचलते हैं, ठोकर मारते हैं, उखाड़ते हैं, फेंक देते हैं। नरक की आग में तोड़ फोड़ करके जलकर भस्म हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा करते हैं। रीबाखा सियांसो को बुर्रोखो सियांसो। मेरे परमेश्वर, हम तेरे से वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे लिए तूने रचा हुआ है, जो तूने हमारे लिए रचा हुआ है, जो तूने हमारे लिए प्रमाणित कर दिया है। पिता परमेश्वर, वही चीजें हम लेते हैं खुदा।
मेरे परमेश्वर, तूने जो अप्रूव किया है वही हम है परमेश्वर। शैतान के आत्माओं के जगत के अंदर जो कुछ भी हमारे लिए किया गया है, वो सब कुछ में से हमारे प्राण को हम आजाद करते हैं। हर ऑपरेशंस में से हम अपने प्राण को आजाद करते हैं। हर अफ्लिक्शंस में से हमारे प्राण को आजाद करते हैं। हर कीमत में से हमारे प्राण को हम आजाद करते हैं। हर प्रिंसिपैलिटी में से, हम अंधेरे के प्रिंसिपैलिटी में से हम अपने प्राण को आजाद करते हैं। हर अंधकार के पावर्स में से हमारे प्राण को हम आजाद करते हैं। हर शैतान के सामने रखे गए ऑफर्स में से हमारे प्राण को हम आजाद करते हैं। ओ मेरे यीशुआ, हम परमेश्वर पिता तेरे अधीन आते हैं। हम तेरे अधीन आते हैं। प्रभु यीशु के लहू में हम कवर हो जाते हैं। हम तेरे परमेश्वर अधिकार में और तेरी सामर्थ में कवर हो जाते हैं और हम बलवंत है खुदा। हम बलवंत है परमेश्वर। हम शैतानी ताकतों से भी ज्यादा बलवंत है, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि एक 1,000 के लिए और 2 10,000 के लिए काफी पड़ता है। खुदा परमेश्वर, हम बलवंत से बलवंत होते जा रहे खुदा। हम पिता उकाब की नाई सामर्थ्य पाकर हम ऊंची उड़ानों को भरने के लिए तैयार है खुदा। खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हम कभी नहीं थकेंगे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम लंबी दौड़ दौड़ने के लिए तूने हमें तैयार किया है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि अंधेरे के अंदर की सारी गुप्त बातों को तूने हमारे सामने ऐसा खोल दिया है कि अब हम उसे परमेश्वर अंधेरे की ताकत नहीं कहते हैं, हम उसे अंधेरे के मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर यहोवा सबसे ऊंचा और महान है। वो सबसे सामर्थी है और उसके वचन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो ताकत है वो सबसे महान और सामर्थी ताकत है। वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से हमें वचन सिखाता है और वो वचन हमारे अंदर जीवन बन के बहने लगता है, जिसको शैतान बिगाड़ नहीं सकता है। उसके अंदर हर प्रकार से परमेश्वर की सहायता उपलब्ध है। उसके अंदर परमेश्वर के रास्ते उपलब्ध है। उसके अंदर परमेश्वर की महिमा के काम उपलब्ध है। वो परमेश्वर आत्मा है जो हमारे संगति में बना रहता है। वो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधकों को ढूंढता है। वो हमारा परमेश्वर है। उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है कि हम जहां कहीं जाए वे हमें हमारी रक्षा करे और वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। और हम परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि पैरों से ठेस लगने से पहले तेरे स्वर्गदूत हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि बहले के जाल तू तोड़ता है और महामारी और रोगों को तू हमारे डेरे के निकट से हटा देता है। विपत्तियों को और दुख को तू हमारे डेरे के निकट से हटा देता है। हमारे पिता परमेश्वर, जो भी पिता अंधेरे में जो फैलती है वो मरी को तू हटा देता है। तू हमें इन शक्तियों से डरने नहीं देता है। तू हमें ऐसे ऐसे सफर पर लेकर जाता है कि तू हमें कोई भी बात अनजान रखने नहीं देता है। तू ऐसा रहने नहीं देता है कि इससे अनजान रहो। जो शक्तियों से हमें युद्ध करना है वो शक्तियों का पूरा आराखड़ा तू हमें बता देता है। उसका सारा मैप, रोड मैप्स तू हमें बता देता है। मेरा परमेश्वर, तू महान है। तेरे शत्रुओं से लड़ने के लिए तू हमें तैयार करता है। ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं। यहोवे पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं कि कोई शत्रु हमारे से छिप नहीं सकता है। उसके कोई कारस्थान हमारे से छिप नहीं सकते हैं। उसकी कोई वेदियां हमारे सामने टिक नहीं सकती है। उसकी कोई हरकतें हमारे सामने ऊंचा सर नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वह सब कुछ चीजें सत्यानाश करने की ताकत हमको देता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चीफ कमांडर है इस युद्ध के अंदर। ये युद्ध हमारा नहीं, ये परमेश्वर का है और ये युद्ध सिर्फ हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जी रहे हैं और उसके अनुसार हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम सारी शक्ति जो भी हमारे विरोध आएगी उसको लताड़ कर कुचल कर आगे जा रहे हैं। हम विजय से
बढ़कर है, हम विजेताओं से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के कारण ऐसा बनाया है। हम कोई भी शत्रु के ऊपर चढ़ाई करके नाकामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर नाकामयाब करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें कामयाबी देने वाला परमेश्वर है। हमारे सब बातों में, हमारी सारी प्रार्थनाओं को वो कामयाब कर चुका है, और भी कामयाब करने का उसके पास फैसला है, क्योंकि उसने हमें वचन दिया है। आइज़ाया 54:7 में वचन दिया है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैंने तुझे रख लिया है। हालेलुया। ये उसके दया का प्रूफ है कि वो हमें युद्ध के अंदर जीतने के लिए खड़ा किया है, हारने के लिए नहीं। ये उसके दया का प्रूफ है कि उसने हमें शत्रुओं को हमारे हाथ दे दिया है। ये उसके दया का प्रूफ है कि हम शत्रुओं के ऊपर लताड़ते हुए, कुचलते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी दया हमारे अंदर आ चुकी है। ये युद्ध में परमेश्वर की दया हमारी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर की दया हमारी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर आबा पिता की दया की हमारे अंदर ताकत है। हालेलुया। हम उस दया को स्मरण करते हैं। वो दया हर सुबह नई होती है हमारे जीवन के लिए। जो उसको जानते हैं, उसके नाम के अधीन है, और परमेश्वर यहोवा जो हमारा खुदा आबा पिता उसके अधीन है, यीशु मसीह के द्वारा उसके अधीन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसके अधीन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया उनके लिए हमेशा नई रहेगी। हालेलुया। हमेशा नएपन से, नए नए आधार से ऊपर उठती रहेगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरा वायदा तूने पूरा किया है, तूने अंधेरे को मिटा दिया है। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे सब अंधेरे के कामों को हटा दिया है। तूने हमारे अंधेरे के सारे चॉइसेस, हर प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, समझ जो हमें तुझसे अलग कर सकती थी, उसमें से तूने हमें अलग कर दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम अब प्रकाश में हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम ज्योति के संतान हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर तेरे आराधक हैं। धन्यवाद करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधक तूने हमको बनाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें ढूंढ लिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे आत्मा को तूने हम पर भेज दिया। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए चिंता करता है। धन्यवाद करते हैं, तू कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। धन्यवाद करते हैं कि हर तरफ से तू हमें मजबूत करता है। तू हमारे पिता जो शैतान की ओर से है उसे गिराता है, और तू हमारा मजबूत गढ़ बनता है। तेरे गढ़ में हम छिप जाते हैं और शैतान हमें छू नहीं पाता है। खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने हमें तेरा मंदिर बनाया है, तेरे आत्मा का मंदिर बनाया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे आत्मा की आजादी तूने हमको दी है। तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को देकर तूने हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ को भर दिया है। धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के द्वारा हमारी इच्छाओं को तूने तराश कर सही बनाया है। धन्यवाद करते हैं, हमारी भावनाओं को तूने एक अच्छा ऐसा रास्ता दिया है जिसके द्वारा परमेश्वर तेरे वचन हम जानते हुए हमारे भावनाओं के जीवन को भी हम जी पाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम कोई भी एरिया में खोखला नहीं है, हम कोई भी एरिया में खाली नहीं है, वैक्यूम नहीं है, वेकेट नहीं है, वैकेंसी नहीं है। पिता मेरे परमेश्वर, सब एरिया ऑफ लाइफ में तूने भर दिया है अपने आप को। खुदा हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय की शुद्धता का तूने इंतजाम किया है। तेरे यीशु का लहू, तेरे बेटे का लहू जो प्रभु यीशु मसीह है हमारा, उसका लहू हमारे हृदय के अंदर लग चुका है, हमारी सोच विचार कल्पनाओं के अंदर लग चुका है, हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पर लग चुका है, हमारे इमेजिनेशंस, हमारे थॉट्स लाइफ, हमारे हर प्रकार के जीवन के हर वो क्षेत्र जो हम देख नहीं सकते हैं, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर जो क्षेत्र हम देख नहीं सकते हैं, वो सब जगह पर
हमने यीशु मसीह का लहू रख दिया है। प्रभु यीशु का लहू काम करता है। प्रभु यीशु का लहू काम करता है। वो सब जगहों में काम करता है। जहां जहां हम उसे रखेंगे वो जगह में वो काम करता है। हमारा संपूर्ण आत्मा प्राण शरीर हम यीशु मसीह के लहू में छुपा देते हैं। हमारे घर परिवार को, हमारे सोच विचारों को, हमारे हमारे हर एक फैसलों को, हमारे फाइनेंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे हर एक वस्तुओं को, हमारे घर के चारों ओर को दिशाओं को, हमारे आने जाने के सारे व्यवहारों को, सब कुछ को यीशु तेरे लहू में हम कवर कर देते हैं। हम यीशु मसीह तेरे लहू में कवर्ड है। हम यीशु मसीह तेरे लहू में कवर्ड है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम को गौरव मिले। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सारे सारे जो भी हमारे मैनिफेस्टेशंस है, वो मैनिफेस्टेशंस में प्रभु यीशु तू उज्जवल हो। जो भी हम प्रकट करेंगे हमारे जीवन के द्वारा, परमेश्वर पिता तेरा गौरव हो। तू उज्जवल हो हमारे अंदर से। तू प्रकाशमान हो हमारे अंदर से। तू प्रकाशमान हो हमारे अंदर से। तू प्रकाशमान हो हमारे अंदर से, क्योंकि तू ही हमारा प्रकाश है पिता। तू ही हमारा प्रकाश है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रकाशमान होते जाए खुदा। हम प्रकाशमान होते जाए। आइए पिता, आपके स्वर्गदूतों से घेर लो और हमें आगे बढ़ने के लिए अब और एक बार परमेश्वर आपके दया के काम देखने का आपने मौका दिया है। वो मौका हम पूरी आजादी से, पूरी आनंद के साथ और पूरे सामर्थ्य में हमारे अंदर देखने के लिए हम उत्साहित है पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू। तूने हम पर बड़ी दया की है। धन्यवाद करते हैं, तूने हम पर बड़ी दया की है। हमारे समयों के अंदर तूने दया करके, हमारे जीवनों के अंदर तूने दया करके, तूने सब जगहों पर हमको दया करके बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ हमको आनंदित कर दिया। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। असंभव को संभव करके तूने हमें आनंदित कर दिया। तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अब ये समय है कि जो शैतान के काम करते थे वो लोग अब सोच में पड़ जाएंगे, इनका परमेश्वर तो भारी काम करता है। अब इनके परमेश्वर है तो अब खत्म हो गया, अब हमको इनके पीछे जाना व्यर्थ है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उनको मजबूर कर देगा। हालेलुया। कि वो समझ जाए कि वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। वो हमारा अब्बा पिता है, जो हमें शैतान के सामने झुकने के लिए नहीं, लेकिन उठकर लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए और जीत कर आने के लिए तैयार किया है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थनाओं को मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो अब्बा परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक you, Father. In Jesus Christ's name we pray all this prayer to the Heavenly Father God. Amen, amen, amen.